शांति शांति शांति। ऐतरेय उपनिषद की चौथी कक्षा है। ऐतरेय उपनिषद में प्रथम अध्याय के तृतीय खंड पढ़ रहे थे। उसमें 13वें श्लोक तक हो गया था। आज 14वें श्लोक से पढ़ेंगे। तो सृष्टि की उत्पत्ति से बात आरंभ हुई। आत्मा एकमात्र अकेला था और कोई उसके साथ स्पर्धा करने के लिए कोई क्रियाशील सक्रिय और कोई नहीं था, केवल आत्मा ही था। फिर इस आत्मा ने संसार की रचना की, विभिन्न लोक की रचना की, लोकपालों की रचना की, देवताओं का सर्जन हुआ, फिर देवताओं के लिए शरीर दिया, फिर भोग प्यास को डाल दी और खाने के लिए अन्न बनाए। ये चर्चा में चल रही थी। हम जब शरीर के अंदर देखते हैं तो जीवात्मा जब शरीर के अंदर होता है लगता है कि कोई दूसरा भी है, कोई दूसरा चेतन मेरे अंदर है, जैसे मानो कुछ बोल रहा। ये बोल रहा वाणी का बोलना नहीं है, अपने कर्म से अपने व्यवहार से बोलना जैसे होता है उस प्रकार का यह कथन है। मानो कुछ कहना चाहता है। अंदर से ईश्वर सब कार्य को संचालित करता है। यदि हम सृष्टि को देखें तो मनुष्य का निर्माण मूल रूप से ईश्वर बनाने के बाद ही होता है और सृष्टि को चलाना पालन करना भी ईश्वर के ब्रह्म के अधीन होता है। तो माना कोई और दूसरा है। दूसरा कौन है? तो कह दिया था 13वें श्लोक में कि ये पुरुष जो है ये ब्रह्म है और उस ब्रह्म को पश्यत इदम अदर्शम, मैंने इसको देख लिया। जब ढूंढेंगे कि हाथ में शक्ति है, पैर में शक्ति है, आंख में, नाक में, कान में शक्ति है, शक्ति कहाँ से आई, किसने बनाया, उसका कारण ढूंढते जाएंगे तो ब्रह्म तक पहुंचते हैं। पहले भी ऋषि लोग ऐसे पहुंचते थे, आज भी कोई चाहे तो ब्रह्म तक पहुंचेंगे क्योंकि वही सत्य है। तो उन्होंने फिर कहा कि अहम इदम अनश्रम, मैंने इस ब्रह्म को देख लिया। इदम ब्रह्म, इदम और अनश्रम, इदम शब्द को ऐसे रखा और अनश्रम के एक भाग लेकर क्या शब्द बनता है वो 14वां श्लोक देखिए। तस्मात् इदंद्रो नाम, इदंद्रो हमै नाम, तम इदंद्रम संतम इंद्रम इति आचक्ष्यते परोक्षेण, परोक्ष प्रिया इव हि देवाः, परोक्ष प्रिया इव हि देवाः। तस्मात्, तस्मात् का अर्थ होता है इसलिए, किस लिए? क्योंकि मैंने देख लिया। पीछे से आ रहा कि मैंने देख लिया। किसको देख लिया? तो पिछले 13वें श्लोक में आखिर में शब्द पड़ा इदम अनश्रम। तो इदम को तो पूरा का जो ले लिया। इदम अनश्रम के दर इतना वाला भाग केवल लिया। तो इदम के मुंह को अनुस्वार हो जाएगा और अनुस्वार से ही परसवर्ण होकर द के अनुसार उसको न हो जाएगा। तो ईदंद्र ऐसे बन गया। ईदंद्र का अर्थ होता है इसको मैंने देख लिया। तो इस ब्रह्म को मैंने देख लिया। तस्मात् इदंद्र नाम, इसलिए वो इदंद्र नाम का अर्थ तो प्रसिद्ध, इसलिए
जो ब्रह्म अंदर है वो इदंद्र नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उसको देखा देखा इसलिए उसका नाम इदंद्र। इदंद्र हवाई नाम, वो इदंद्र उसका नाम हो। कहते तम इदंद्रम संतम इंद्रम इत्याचक्यते, है तो इदंद्र लेकिन उसका इदंद्र होते हुए उसको इंद्र कह देते हैं। जैसे किसी का नाम बहुत बड़ा हो तो उसको हम छोटा करके बोलते हैं। मामस्मै देवदत्ता इति, देवदत्ता को देव दत्ता कह देते हैं, देवदत्ता दत्ता कह देते हैं। सत्यभामा महाभारत का उदाहरण दिया। सत्यभामा कौन है? तो भामा कहते थे, सत्यभामा न कहकर केवल भामा कह देते थे। थोड़ा सा बताने से काम चल जाता है तो ज्यादा क्यों बने। तो जितना पीछे बताते ना शॉर्ट फॉर्म होता है, तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म कर दिया। इदम अनर्शम इदंद्र, और इदंद्र को इंद्र कह देते। इतिहासक कहते परोक्षेण, परोक्ष रूप से कह देते हैं। जैसे कोई एक सन्यासी है तो फिर नाम बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वामी जी कहने से सब समझ जाते। एक वानप्रस्थी है तो मुनि जी कहने से सब समझ जाते हैं। आचार्य कोई एक है तो आचार्य जी कहने से पता चल जाता है। बहुत सारे आचार्य हो तो क्या कहना पड़ेगा, आचार्य कहकर फिर नाम भी बताना पड़ेगा। अमुक आचार्य ने कहा, अमुक स्वामी जी ने कहा, अमुक मुनि जी ने कहा, बहुत सारे होता है, ऐसे कहना पड़ेगा। तो एक है, चाहे आप इदंद्र को चाहे इंद्र को, वही ग्रेट होता है। परोक्ष से इसको कहते हैं। अंग कहते हैं परोक्ष प्रिया ही, परोक्ष प्रिया एवं ही देवा, देवता लोग परोक्ष प्रिय होते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ में आता है परोक्ष प्रिय देवा प्रत्यक्ष द्वेषा, प्रत्यक्ष से वो द्वेष करते हैं। क्या मतलब? मतलब प्रत्यक्ष द्वेषा मतलब महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में आरंभ में लिखा है, यत् सुख अग्रे विषा परिणाम अमृतोपमम, जो पहले पहले तो विष जैसे लगता है और बाद में अमृत जैसे लगता है, वो वास्तविक सुख है। अष्टाध्याय पढ़ेंगे तो रटते समय तो कष्ट होगा, रोज याद करो फिर भूल जाएंगे, फिर याद करो फिर भूल जाएंगे। लेकिन जब पूरी अष्टाध्याय याद हो जाती है और उस अष्टाध्याय के बाद फिर दर्शन पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, तो कितना आनंद आता है। बिना पुस्तक देखे आप पाठ कर सकते हैं। अष्टाध्याय जो नहीं पढ़ा, पुस्तक हाथ में लेकर भी पढ़ेगा तो विभक्ति अलग होगी, अर्थ अलग करेगा, अपने हिसाब से अर्थ करेगा। तो प्रत्यक्ष जो सुख मिलता है उससे वो द्वेष करते हैं। प्रत्यक्ष सुख जो तत्काल मिलता है बाद में दुख देता है। जो भी आपको तात्कालिक सुख मिलता है परिणाम में वो दुख देने वाला, और जो तत्काल जो कष्ट देता है बाद में सुख देता है उसको सात्विक सुख कहा गया। गीता का श्लोक है, महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में दिया है। सात्विक सुख, राजसिक सुख, तामसिक सुख वर्णन किया। तो पहले विष के तुल्य लगता है, बाद में अमृत तुल्य लगता है। छोटे बच्चों को पहले दिन जब स्कूल भेजते हैं प्राय करके बच्चे रोते हैं,
ये भाई गुरुकुल में आए ना नए बच्चे, घर जाना चाहते हैं, क्यों? पहली बार घर छोड़कर आए तो उनको तो कष्ट होगा, बाद में अभ्यास हो जाए तो घर भेजने पर भी नहीं जाएंगे, क्या करेंगे जाकर। तो परोक्ष प्रिय है देवा, देवता लोग परोक्ष प्रिय होते हैं, प्रत्यक्ष से द्वेष करते हैं। बहुत सारे लोग वेद के ऊपर प्रश्न उठाते हैं कि वेद में ऐसे क्यों कहा, सीधा सीधा कह देते हैं कि तुम ऐसे करो ऐसे मत करो। अलंकारिक वर्णन है, पहले मंत्र में देखो अग्नि मेणे, वहां कह देते हैं मैं ईश्वर की स्तुति करता हूं अथवा ब्रह्म की स्तुति करता हूं, अथवा मैं क्यों कहे ब्रह्म की तुम स्तुति करो, ऐसे कहना चाहते। मैं स्तुति करता हूं इसको कहने से क्या फायदा, तुम ब्रह्म की स्तुति करो, ऐसे क्यों नहीं बना। वेद में ऐसे मंत्र है इस मंत्र का प्रयोग करके, लेकिन बहुत कम मंत्र है। ज्यादातर मंत्र में तो आपको प्रथम पुरुष मिलेगा, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष कम मिलते, उत्तम पुरुष सबसे कम। क्यों? परोक्ष प्रिय देवा, ईश्वर सीधा सीधा उपदेश देगा तो किसको देगा, जो ग्रहण करने वाला उसको तो देगा, आम आदमी तो उसको ग्रहण कर नहीं सकता। इसलिए वह उत्तम पुरुष में ईश्वर नहीं बोलते, उत्तम पुरुष में उपासक होता है, ऐसे बदल कर वह अर्थ किया जाता है। कहीं भी जितने भी काव्य देखेंगे आप, काव्य में सीधा सीधा अर्थ नहीं होता है, कहता कुछ है अर्थ कुछ और होता है, शब्द अलग होते हैं अर्थ अलग होते हैं। क्यों? कभी का इसमें आनंद आता है, परोक्ष प्रिय वो अच्छा लगता है, सीधा सीधा कह दे पाठ पढ़ो नहीं तो आपको दुख भोगना पड़ेगा, इससे तो क्या है। यदि उसको थोड़ा अलंकारिक ढंग से कहते हैं बड़ा रोचक होता है, रोचक हो तो व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। सीधा सीधा कह दे कि एक मोटा आदमी आ रहा और कह दे कि देखो हाथी आ रहा, तो उसको कैसे लगता है, हाथी आ रहा तो उत्सुकता होकर जाकर खिड़की में देखेगा कौन है, यहाँ कैसे हाथी आ गई, तो देखेगा। तो इसलिए परोक्ष प्रिय होते हैं। कभी लोग कभी भी सीधा सीधा नहीं कहते, हम घुमा फिरा कर ही कहेंगे, घुमा फिरा कर कहते हुए उसमें रुचि लेते हैं। और सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता, बुद्धिमान व्यक्ति समझेंगे, तो बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे समझेंगे तो बुद्धि का भी उपयोग होगा। तो परमात्मा ने वेद दिया तो बुद्धि का विकास भी तो करो। यदि सीधा सीधा वेद में जैसा आजकल की भाषा उस हिसाब से कह दे तो आपका बुद्धि का विकास क्या होगा। बुद्धि नामक तत्व ईश्वर ने क्यों दिया, उसका उपयोग करो, पुरुषार्थ करो। जो व्यक्ति उसका सदुपयोग करेगा उसको फल मिलेगा, परिणाम मिलेगा, जो नहीं करेगा नहीं मिलेगा। वो क्या सबसे बड़ी चीज है, तो उसके लिए सबसे अधिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। शरीर से भी पुरुषार्थ चाहिए, वाणी से भी, मन से भी, ऐसा होता है। तो कवि लोग जो होते हैं, विद्वान जो होते हैं, वो सीधा सीधा नहीं कहेंगे, अलंकारिक कहते हैं। और सीधा कहने से कोई समझे न समझे, और समझ जाए तो किसी को बुरा भी लग सकता है। मैं ईश्वर की उपासना करता हूं, अग्नि मीणे पुरोक्तम कह दिया। अब जिसको सबको कह देगा तो जबरदस्ती होगा कि तुम करो, तो जिसको समझ में आएगा वो करेगा कि उपासक व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति हमको उपदेश दे रहा कि मैं कर रहा, जब वो कर रहे हैं तो हमको तो करना पड़ेगा। विद्वान व्यक्ति तो राग देश कम होते और उनको भी उपासना करनी पड़ रही है, और हम तो संसार के व्यवहार में रहते हैं, अधिक राग देश होता है तो हमको तो अधिक करना पड़ेगा, ये समझेगा। यदि कह देंगे सबको करना है तो जिसकी योग्यता नहीं, सामर्थ्य नहीं, दुखी होगा।
वो सुनेगा ही नहीं। सुनते सुनते रुचि होती है कथा। तो परोक्ष प्रिय देवता लोग परोक्ष प्रिय होते हैं, सीधा सीधा नहीं कहते कहते। और कितना में आप प्रत्यक्ष करो, कितना में सरल भाषा करो, सामान्य व्यक्ति तो समझना कठिन होता है। जो पुरुषार्थ करता है वही समझता है। एक बार पढ़ने से तो कभी किसी को कोई बात समझ में नहीं आती, बार बार पढ़ते तो गहराई में जाते। तो परोक्ष चीजों में जब हम पुरुषार्थ करते तो गहराई तक पहुंचते। महाभाष्य देखोगे, ऊपर ऊपर देखोगे तो शब्द का अर्थ करोगे बड़ा सरल लगेगा, लेकिन उसके गहराई में जाओगे तो उसके अंदर बहुत गंभीर रहस्य छुपा हुआ। सामान्य मात्रा देखोगे कि ईश्वर सब जगह है, सामान्य मात्रा। गहराई में जाएंगे तो विशेष लाभ होगा। इसलिए देवता लोग परोक्ष में प्रिय होते हैं, प्रत्यक्ष द्वेष देते। और सामान्य व्यक्ति सामान्य में प्रत्यक्ष में राग रखते हैं। कोई व्यक्ति आकार बहुत मीठा मीठा बोलता है और बहुत सारा प्रलोभन देता है, विद्वान व्यक्ति उसमें फंसेंगे नहीं। और सामान्य व्यक्ति फंस जाएगा, कहेगा इतना मीठा बोलना है, इतना अच्छा हो रहा, विश्वास करेगा तो धोखा खाएगा। तो परीक्षण करके विद्वान लोग विश्वास करते। प्रत्यक्ष में जो कह रहा वो व्यक्ति ऐसे ही होगा ऐसे कोई जरूरी नहीं है। विमल जी तो कई बार मार खा चुके हैं, कोई कुछ कह दिया तो मान ले हाँ ये ठीक है, ठीक नहीं होता भाई, वो अपने बुद्धि के स्तर पर कहता है, वो ठीक होगा ना कोई जरूरी है क्या, गलत भी हो सकता है। तो इसलिए परोक्ष प्रिय देवा। तो विद्वान लोग लंबे काल तक साथ में अनुध्यान करते, उसके बाद जाकर उसमें प्रिय भाव उत्पन्न करते। ये पहला अध्याय पूरा होगा। आगे दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। गर्भाधान के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। सृष्टि की उत्पत्ति हो गई तो मनुष्य शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में बताएंगे। द्वितीय अध्याय का पहला श्लोक देखिए। पुरुषे वा अयम आदितः गर्भो भवति यत् रेतः तत् एतत् सर्वेभ्यो अंगेभ्यो तेजा सम्भूतम् आत्मनेव आत्मानं विवर्ते तत् यथा स्त्रियां सिंचति अथ येन जनयति तदस्य प्रथमं जन्म। आप लोगों ने सुना द्विज, द्विज का अर्थ 2 बार जन्म, 3 बार जन्म, 4 बार भी जन्म होता है। बताऊंगा आगे बताऊंगा। यहाँ तक 3 जन्म को बताएंगे। कौन से 3 जन्म में पढ़ेंगे हम। कहते पुरुषे हवा एम आदितः गर्भो भवति। पुरुषे पुरुष में हवा एम निश्चित रूप से यह आदितः गर्भो भवति। तो देखो यहाँ में सब परोक्ष रूप में लिखा है। सीधा सीधा शब्दार्थ करोगे तो कुछ आएगा नहीं, आपको अन्वय करना पड़ता है। कौन से शब्द को किस शब्द के साथ जोड़ना है। अयम गर्भ, अयम शब्द पुल्लिंग है, गर्भ शब्द पुल्लिंग है, तो अयम गर्भ का विशेषण है। अयम गर्भ, ये जो गर्भ है, गर्भ क्या होता है? जब माँ के पेट में बच्चा होता है उसको हम गर्भ कहते हैं। कहते हैं जो माँ के पेट में बच्चा होता है वो आदितः मैंने कहा होता है पुरुष में होता है। सब लोग क्या कहते हैं? माँ बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बच्चा माँ के गर्भ में आने से पहले किसमें था? पुरुष में था। पुरुष से स्त्री के गर्भ में आता है, तो पुरुष में पहले होता है। और कहते हैं यत् एतत् रेतः, जो ये वीर्य है, एतत् सर्वेभ्यो अंगेभ्यो
तेजा सम्मुतम, सभी अंगों का वो तेज है। आयुर्वेद की प्रक्रिया में जिससे आप बहुत बार सुन चुके हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, ये वीर्य सातवां धातु है और ये पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है। वीर्य से भी आगे ओज की कल्पना है। कई लोग कहते हैं ओज जो है पूरे शरीर में व्यापक रहता है, जैसे किसी का शरीर चमकता है तो ओज के कारण चमकता है, ओज पूरे शरीर में रहता है। और कुछ आयुर्वेद के आचार्य मानते हैं ये एक जगह रहता है, हृदय के पास, लेकिन ऑपरेशन से मिलता नहीं है, तो इसलिए उसको मांसकाल के लोग नहीं मानते। कितना ओज होता है? पूरे शरीर में लगभग 1 तोला, मतलब 12 ग्राम के आसपास ओज होता है। और जब ओज क्षय हो जाए तो शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे और शरीर की शक्ति घट जाएगी, शरीर में क्षीणता आ जाएगी। ओज के क्षय से होते हैं। कहीं कहीं ओज को अलग मानते हैं, कहीं कहीं उस ओज को वीर्य के साथ जोड़कर मानते। 7 धातु कहते तो वीर्य को मान लेते, 8 धातु कहते तो ओज को मानते। तो एक तो होता वीर्य, वीर्य कोष में जाकर संचित होता है, पूरे शरीर में जो शक्ति है उस शक्ति को भी वीर्य कहते हैं। तो कहते हैं जो ये वीर्य है तत् सर्वेभ्यो अंगेभ्यो तेजा सम्मुतम, सभी अंगों से तेज, तेजा सम्मुतम, तेज उत्पन्न हो। वीर्य मतलब क्या है? सब शरीर में जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा है, उन सबका जो तेज है, उन सबका जो सार है, वो सार जाकर वीर्य के रूप में होता है। आत्मनेव आत्मानम विभर्ते, ये कहते जो पुरुष वीर्य की रक्षा करता है तो मानो आत्मनेव आत्मानम विभर्ते। आजकल के आधुनिक डॉक्टर जो चिकित्सक होते हैं वो ब्रह्मचर्य के महत्व को समझते नहीं। कहते नहीं, जैसे कहते शरीर में कहीं कट जाए तो खून निकल जाता है, तो ऐसे ही वीर्य को बांध दें। खून निकल जाए तो खून मर जाएगा, तो वीर्य निकल जाए तो वीर्य भर जाएगा, ऐसे उनके मान लेते हैं। लेकिन इसी पुस्तक के लेखक सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार, उन्होंने एक छोटी पुस्तक लिखी है ब्रह्मचर्य संदेश। उन्होंने लिखा एक बार भी यदि कोई जीवन में वीर्य का नाश करता है कुछ ना कुछ हानि होती है। वीर्य नाश करने से हानि होती नहीं है, ये कल्पना गलत है। महीने में एक बार, साल में एक बार, ऐसे कुछ नहीं है। हानि, वीर्य की हानि होने से कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है। आधुनिक डॉक्टर नहीं मानते, अत्यधिक हानि करे तब तो वो भी मानते हैं, सामान्य रूप से नहीं मानते। कहते हैं जो व्यक्ति वीर्य की रक्षा करता है वो मानो आत्मा के द्वारा आत्मा को विभर्ती, भरण पोषण कर रहा है, अपने आप को स्वयं भरण पोषण करता है। महर्षि दयानंद ने कहा 24 साल से पहले जो व्यक्ति वीर्य का नाश करता है मानो फूटे हुए घड़े के समान। घड़ा जैसे फूट जाता है तो पानी भरे, पानी रहेगा नहीं। ऐसे 24 साल से पहले यदि कोई व्यक्ति वीर्य का नाश करता है मानो फूटे हुए घड़े के समान हो जाता है, उसके जीवन भर दुख उठाना पड़ता है। आजकल स्कूल में, कॉलेज में ये शिक्षा नहीं देते, उल्टी शिक्षा करते और लोग उल्टा आचरण करते, तो अपने आप को हनन करते हैं, आत्महत्या जैसे बनती है स्थिति। और वीर्य का नाश करते हुए ऐसे दुखी होते हैं, फिर अंत में आत्महत्या भी कर लेते हैं। यहाँ तक कह रहे हैं जो व्यक्ति वीर्य की रक्षा करता है, वीर्य को पुष्ट करता है, मानो आत्मा ने एवं आत्मानम विभर्ते, आत्मा में ही आत्मा को पुष्ट करता है। तद यथा, वह जैसे, तद यथा, उस वीर्य को जब वो
स्त्रियाम सिंचते, जब गृहस्थ कर्म करता संतान उत्पन्न करने के लिए स्त्री में जब सेचन करता है, अथा एनत जनयते, तो एनत इस वीर्य को ही वह एक शरीर के रूप में जन्म देता है। तदस्य प्रथमम जन्म, जब स्त्री के गर्भ में कोई संतान उत्पन्न होता है तो मानो उस पुरुष का ही एक प्रतिनिधि है। पिता के प्रतिनिधि के रूप में पुत्र स्त्री के गर्भ में पलता है, बढ़ता है। मतलब पुत्र वहां वैदिक सिद्धांत में तो यही है कि एक आत्मा प्रवेश करता है, आत्मा प्रवेश करता है, फिर भी जो वहां शरीर का निर्माण होगा पिता का ही प्रतिनिधि मानो पिता ही एक जन्म ले रहा, पत्नी के गर्भ में जाकर पिता एक जन्म ले रहा, ऐसे प्रथम जन्म के लिए। हम आगे दूसरा जन्म देखिए, नहीं आगे दूसरा श्लोक देखिए। तत् स्त्रिया आत्मभूयम गच्छति यथा स्वम अंगम तथा तस्मात् एनाम न हिनस्ति सा अस्य एतम आत्मानम अत्र गतम भावयति। हम लोग भोजन करते हैं, भोजन में भी दो विभाग हो जाता है, जो शरीर के अनुकूल होता है, सजातीय होता है, उनका रस बन जाता है, और जो विजातीय चीज होता है वो निकल जाता है। मानो आप खाते खाते कंकर खा लिया, उस शरीर में रहता थोड़ी है, निकल जाता है, मन से निकल जाता है। कुछ कोई भी विजातीय तत्व तो शरीर में जाएगा तो निकल जाएगा। कांटा कभी पैर से चुभ जाए और ऊपर से आपने खींच दिया लेकिन उसका अग्रभाग टूट जाए तो रह जाए अंदर, तो क्या होता है, बाद में घाव आ जाता है और उसको निकालना होता है। कांटा घुस गया, आप निकाल दिए, पूरा निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं होती, कांटा का थोड़ा भाग यदि रह जाए तो दिक्कत होती है। कई बार ऑपरेशन होता है, कुछ रुई अथवा कैंची के टुकड़े अथवा कुछ धंगा अंदर रह जाते हैं, तो फिर कई महीने के बाद फिर उनको कष्ट होता है, फिर जाकर देखते तो कुछ छूटा हुआ। तो विजातीय तत्व शरीर में जाते तो अलग हो जाता। तो शरीर, तो स्त्री के शरीर में जब वीर्य का सेचन किया वहां क्यों प्रतिकूल नहीं होता, ये प्रश्न उठा रहे। कहते तत् स्त्रियम आत्मभूय, वो अपना हो जाता है, विजातीय नहीं रहता है। तत् स्त्रिया आत्मभूयम गच्छति, आत्मसात हो जाता है, अपना हो जाता है। यथा स्वम अंगम, तथा जैसे उसका अपना अंग होता है। स्त्री के शरीर में जैसे अपने शरीर में हड्डियां हैं, मांस है और रक्त आदि है, तो जो सेचन किया गया वीर्य है वो भी उसके शरीर का अंग जैसे हो जाता है। तस्मात् एनाम न हिनस्ति, जैसे विजातीय पदार्थ अंदर चले जाए तो वह शरीर का हनन कर देते हैं। खाने में कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो फूड पॉइजन हो जाता है। फूड पॉइजन में कई लोग प्रत्येक वर्ष मरते हैं। पार्टी बहुत आदि में जाते हैं खाने के लिए, कुछ ऐसी चीज खा जाता है, विरोधावनत का तो कुछ है नहीं, तो कुछ चीजें ऐसे होता है जो पॉइजनियस हो जाता है, तो खाते हैं फिर उल्टी करते हैं फिर मर जाते हैं, फूड पॉइजन हो जाता है। कहते हैं उसमें ऐसी स्थिति नहीं होती, उसको उसकी हत्या नहीं होती, वो मरती नहीं है स्त्री। क्यों? क्योंकि उसके अंग हो गए। सा अस्य एतम आत्मानम अत्र गतम भावयति, सा वो जो स्त्री है, अस्य एतम, उससे इस पुरुष के वीर्य को, स्वरूप को, प्रतिनिधि को, आत्मानम अत्र अपने को ही, स्वरूप को ही
अत्र इस गर्भ में गतम भावयति, गतम का अर्थ प्राप्तम, गर्भ को जो प्राप्त किया हुआ उसको भावयति, भ्रमति और भावयति, पठते पढ़ना, पाठयते पढ़ाना, भ्रमति होना और भावयति होना। होना शब्द आपको पढ़ना पड़ेगा, मीमांसा पढ़ा हुआ है तब उसके लिए और कोई शब्द ऐसे मना नहीं सकते, हुमाना ऐसे कहना पड़ता है, होना और हुमाना। अर्थ संज्ञा में आएगा। अर्थ संज्ञा तो छोटा सा 1 महीने में होता है, परिचय कर देगा पूरा मीमांसा कैसे होता है। हुमानता अर्थात निर्माण करती है, स्त्री जो है गर्भ का निर्माण करती है। बच्चा अंदर है तो उस बच्चे का निर्माण करती है। क्या करती है उसको आगे बताते हैं, देखिए। तीसरा श्लोक देखिए, सा भावयित्री भावयितव्या भवति तम स्त्री गर्भम विभर्ति स अग्रे एव कुमारम जन्मनः अग्रे अधिभावयति स यत् कुमारं जन्मतः अग्रे अधिभावयति आत्मानम् एव तद् भावयति येषां लोकानां सन्तत्या एवं सन्तता हि इमे लोकाः तदस्य द्वितीयं जन्म। सा भावयत्री, वो जो महिला, वो जो स्त्री, वो जो माँ है, भावयत्री, भावयत्री बनता है अर्थात गर्भ का निर्माण करने वाली होती है। कहते जो माँ गर्भ का निर्माण करती है वो भावयितव्या भवति, वो भावयितव्या, उसको भी वो गर्भ की रक्षा करती है, गर्भ का पालन करती है, तो वो भी पालन करने योग्य हो जाती है। जब गर्भ में बच्चा हो तब उसको क्रोध नहीं करते। पत्नी के गर्भ में बच्चा है तो पति को उपदेश दिया जाता है, जब तक बच्चा पैदा ना हो तो पत्नी को आप डांट नहीं सकते, मना है। सब विधि विधान है। और दूसरों के लिए खाने पीने को हो या ना हो, जिसके गर्भ में बच्चा बढ़ रहा तो उसको पौष्टिक भोजन देना पड़ेगा। जैसे स्त्री बच्चे का पालन करती है, भरण पोषण करती है, ऐसे वो स्त्री भी भरण पोषण के योग्य हो जाती है। उनको विशेष विशेष पौष्टिक चीज खाने को देना आवश्यक है। उसको अच्छी बात सुनानी चाहिए, उसके साथ व्यवहार मधुर करना चाहिए, उसको कोई तनाव की बात नहीं करनी चाहिए, और उसके कोई ऐसे आकस्मिक दुर्घटना आदि की सूचना नहीं देनी चाहिए। ये सब नियम होते हैं, वो भावयितव्या, हमें पालन करने योग्य हो जाती है। सारे परिवार के लोग उस समय उसको स्नेह करते हैं, आदर करते हैं, उसको कुछ गलत कर भी दे तो भी उससे झगड़ा नहीं करते, तो पालन करने योग्य होती है। तम स्त्री तम गर्भम स्त्री विवर्ती, ऐसे जुड़ेगा। उस गर्भ को स्त्री विवर्ती, स्त्री विवर्ती मतलब स्त्री भरण पोषण करती है। स अग्रे एवं कुमारम जन्मनः, कुमारा जन्मना अग्रे, अग्रे का अर्थ पहले। कुमार जब पैदा होगा इससे पहले कौन पालन करती है? माँ। अर्थ को है, माँ के गर्भ में 9 मास तक बच्चा रहता है तो सो अग्रे एवं कुमारम जन्मतम अग्रे अभी भावयति। ये एक बात हो गई। आगे कहते शायद कुमारम जन्मत अग्रे अधिभावयति। हम जब कुमार पैदा हो जाए, पैदा होने के बाद फिर पिताजी का काम आता है। जब तक गर्भ में है तब तक माँ का ही है, और जब गर्भ से बाहर निकल जाता है तो पिता का कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो सा इसलिए पुल्लिंग रखा,
ऊपर स्त्री था स्त्रीलिंग में, अब सा यत कुमारम जन्म था जन्मना अग्रे, जन्म होने के पश्चात, यहाँ अग्रे का अर्थ पहले नहीं पश्चात, हमें भावयति उसको अभिभावन करता है। आत्मनम एवं मानव अपने आप को ही करता। स्त्री तो भले गर्भ को पालन करती है, पोषण करती है, पुरुष के प्रतिनिधि को वो करती है, लेकिन जब बच्चा पैदा हो गया तो बच्चे का पालन जब पिता करते हैं तो ये मत सोचो कि बच्चे का पालन कर रहे हैं, मानो वो अपने आप का ही पालन कर रहे हैं पिता। आत्मनम एवं तत् भावयति ऐसा लोकानाम संतत्या, ऐसा लोकानाम संतत्या, इन लोकों के संतति से एवं संतता ही एवं लोका, इन लोक का विस्तार आता। तो सृष्टि के आरंभ में तो परमात्मा ने हजारों की संख्या में पुरुष और स्त्रियों को उत्पन्न कर दिया, उसके बाद फिर परमात्मा उत्पन्न नहीं करता, उसके बाद परमात्मा प्रक्रिया से छोड़ देता है। अब पहले क्योंकि प्रक्रिया ही नहीं थी तो स्वयं को करना पड़ता है। पहली बार किसी प्रोडक्ट को उत्पन्न करेंगे तो उसमें कठिनाई भी होती है और भिन्न प्रक्रिया होती है, और जब एक बार उत्पन्न हो गया तो उसके बाद की प्रक्रिया सरल होती है और आगे संख्या भी अधिक हो सकती है। तो ऐसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो इसी संतति से संतता ही हमें लोक का, ये लोक सारा चल रहा, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कीट है, पतंग है, सब इसी प्रकार से चलते हैं। तदस्यादितीयम जन्म, ये उसका दूसरा जन्म है। पहला जन्म कौन सा हो गया? गर्भ में प्रवेश करना, ये पहला जन्म। गर्भ से बाहर निकलना दूसरा जन्म है। ये सब तो आप जानते हैं। और इसके बाद तीसरा जन्म कौन सा होता है? आचार्य के गर्भ में, गुरु के गर्भ में। उसकी चर्चा यहाँ नहीं है, यहाँ दूसरी चर्चा। तीसरा जन्म तो बताएंगे, लेकिन गुरु के पास शिक्षा लाभ करके जन्म लेना, उसकी चर्चा नहीं। गुरु से जब पैदा होंगे तीसरा जन्म, और जब संन्यास लेते हैं, स्वामी सत्यावती जी कहते हैं चौथा जन्म, एक नया जन्म हुआ। पुराने जन्म को सब छोड़ो, गर्भ में आया नया बना, गर्भ से बाहर आया, गर्भ में मां से सब प्राप्त हो रहा था, अब नया प्राप्त होगा, तो ये दूसरा जन्म। गुरु के पास आया तो पुराना अज्ञान हट गया, नया ज्ञान विज्ञान आया, तीसरा जन्म। और जब संन्यास लेते हैं, यह चौथा जन्म, एक नया जन्म। मैं पीछे का रहा नहीं, नाम बदलना मात्र उद्देश्य नहीं होता है, उस नाम की स्मृति तो आएगी, स्मृति आने पर उसको हटाना, मैं वो नहीं हूं, मैं एक नया व्यक्ति हूं, नए व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करना, एक चौथा जन्म है। मरने से पहले तो सबको संन्यास लेना पड़ता है। तो जो हंसी खुशी में संन्यास लेंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। यदि हंसी खुशी में संन्यास नहीं लिया तो जबरदस्त संन्यास बनना पड़ेगा, जबरदस्त होगा तो फिर दुख होगा। अंग देखिए, चौथा श्लोक। स्वस्य अयम् आत्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते अथ अस्य अयम् इतरात्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रैति स यदा प्रयन् एव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म। तीसरा जन्म की चर्चा कर रहे हैं। स्वस्य अयम् आत्मा, स्व वह, अस्य इसका, अयम आत्मा, ये जो आत्मा है वह आत्मा, अस्य इसका ये जो आत्मा है, पुण्यभ्य कर्मभ्य, पुण्य कर्म से प्रतिधीयते, प्रतिधीयते धारण करता अथवा प्रतिनिधि बनते।
जब व्यक्ति पूर्ण जीवन को प्राप्त करता है, फिर संतान उत्पन्न कर लिया, हम उसके बाद उसको पुण्य कर्म संचय करना, और पुण्य कर्म करते करते पुण्यम भ्याम कर्मम भ्याम, पुण्य कर्मों से प्रतिनिधि प्रतिनिधि बनता है। अथास्य अयम इतर आत्मा, उसका दूसरा आत्मा प्रतिनिधि बनता है। न्याय दर्शन में पढ़ा है कि पुत्र भी एक कर्म का फल है। किसको कैसे पुत्र मिलेगा कर्म के आधार पर होता है। जैसे कर्म होता है ऐसे पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र का कर्म होता है माता पिता के लिए कि मुझे ऐसे माता पिता मिले, और माता पिता का कर्म होता है ऐसा पुत्र मिले। तो ये जब पुत्र प्राप्त हुआ तो अपने पुण्य कर्म से हुआ। जिसको जैसे पुण्य कर्म था, पुत्र हुआ तो पुण्य तो हुआ। पुत्र पुत्री दोनों एक ही बात है। संतान होना ही एक पुण्य कर्म का फल है। जब निसंतान होते हैं तो पुण्य कर्म से संतान मिलते हैं। पुण्य कम होगा तो घटिया स्तर का मिलेगा, और कम होगा और अधिक होगा। इसके ऊपर तो बहुत विस्तृत व्याख्या करते हैं लोग, और कहानियां भी जोड़ देते हैं। ऐसे कर्म था, ऐसे बच्चा पैदा हुआ, वो सब ऋण लिया था, ऋण चुकाना, ये सब लंबी लंबी व्याख्या होती है। तो ये जो पुण्य कर्म से उसको पुत्र प्राप्त हो गया, वो उसके कर्म का ही मानो प्रतिनिधि। कर्म से ही तो पुत्र मिला है, तो आपने जो किया वही आपका कर्म का फल है। कर्म का फल के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। इतर आत्मा, वो जो दूसरा आत्मा है, कृतकृत्य कृतकृत्य हो जाता है। तो गृहस्थ में क्यों जाते हैं? संतान उत्पन्न करने के लिए। एक संतान हो गया, दो संतान हो गया, जितने संतान उत्पन्न करना था हो गया, तो उसके बाद आपका काम पूरा हो गया। कहाँ का काम? गृहस्थ में जाने का जो प्रयोजन था पूरा हो गया, फिर गृहस्थ छोड़ो। संतान उत्पन्न कर दिया, उसको बड़ा कर दिया, उसका विवाह कर दिया, अब वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा बच्चा। अब वो अपना संभालेगा, तो आपका क्या काम है? पोते पोती को संभालना आपका काम नहीं है। पोते पोती को संभालना जिसने पैदा किया उसका काम है। अपने बच्चों को पैदा किया तो आपने संभालो, तो आपका काम पूरा हो गया। अब जाओ ध्यान करो, योगाभ्यास करो, वानप्रस्थ लो, संन्यास लो। वहीं घर में बैठे रहते हैं तो उसे पाप लगेगा। तो जब आपने संतान उत्पन्न कर दिया तो ये जब पितृऋण है, माता पिता ने आपको उत्पन्न करके जो लालन पालन किया था, आपसे ही आपने संतान उत्पन्न करके उसका लालन पालन कर दिया। जितना आपने लिया था उतना आपने अगले पीढ़ी को दे दिया, आपका ऋण चुक गया। माता पिता ने पढ़ाया था, आपने पढ़ा दिया, हो गया काम। तो जब ये संतान की उत्पत्ति हो गई, संतान में बड़ा हो गया, आपके कर्म के हिसाब से आपको जैसे पुत्र प्राप्त था वैसे पुत्र प्राप्त कर लिया। पुत्र का सुख दुख आपको 25 साल तक भोगना। 25 साल के बाद तो संतान का विवाह हो जाता। जब आपका बेटा विवाह कर लिया, बेटी विवाह कर लिया, उनका भी बच्चा हो गया, फिर और आपका कोई कर्तव्य नहीं, कृतकृत्य हो गए। वयों गता, आयु बढ़ गई है। जब बेटा 25 साल का हो गया तो बाप कितने का होगा? 50, 55। आजकल सरकार भी 60 साल में कह देता जाओ, और नौकरी करने की आवश्यकता नहीं, 60 साल हो गए तो जाओ। कहाँ जाए? वानप्रस्थ में जाओ, फिर सन्यास की तैयारी करो। वानप्रस्थ में कम से कम 12 साल रहना, तब जाओ। हम आप 50-60 में घर नहीं छोड़ा, तब ध्यान में छोड़े, तो शास्त्र पढ़ो। सन्यास के लिए 2 योग्यता चाहिए,
कौन सी विद्या और वैराग्य। विद्या में भी मुख्य करके दर्शन शास्त्र, दर्शन उपनिषद पढ़ लिया तो हो गया। ये पढ़ लिया मतलब खाली पढ़ना नहीं, इसमें जो सिद्धांत है उसको ठीक ठीक समझ गए और जीवन में पालन करने के लिए प्रयत्न करना, ये वैराग्य है। पढ़ना, समझना, सिद्धांत को जानना, याद रखना, ये विद्या में आए और उसको आचरण में लाना वैराग्य। अनाग तो इसको हटा देना, ये वैराग्य है। वैराग्य भी है और विद्या भी है। तो संन्यास में, हाँ विद्या में कमी है तो नहीं ले सकते, क्योंकि आप उल्टे सिद्धांत का प्रचार कर दोगे तो हानि हो जाएगी। वैराग्य मुख्य है, बाकी सब चीज तो हो जाएगी। वैराग्य जिसका पक्का है संन्यास नहीं। और यदि अयोग्य व्यक्ति संन्यास लेता है, वर्ष ने लिखा खुद डूबेगा और दूसरों को डुबाएगा। योग्यता प्राप्त करो फिर संन्यास लो। तो जब ऐसे कृतकृत्य हो गया, वयों गता, वय का अर्थ होता है अवस्था। उन्हें में वय को वयस ही कहते। कितने आयु होंगे तो कितने वयस पूछते। तो वयोगता, वयोगत वयस बढ़ गया, आयु बढ़ गई है, अवस्था हो गई, प्रैति प्रैति मर जाता, सहिता प्रयन एवं यहाँ से मरता हुआ है, पुनर्जायते, फिर एक अगला जन्म लेता है। तदस्य तृतीय जन्म, उसका तीसरा जन्म है। तो तीसरा जन्म होगा जब कोई पुरुष संतान उत्पन्न करता है तो गर्भ में गया, तो गर्भ में जो गया वो पुरुष का पहला जन्म मानते। गर्भ से निकल गया तो पुरुष का दूसरा जन्म। और जब खुद मर गया, मरकर अगले रह गया, उसको यहाँ तीसरा जन्म मानते। 3 जन्म हो गए। तो पीछे कहा था ना, अहम आवश्यकता, अहम आवश्यकता, अहम आवश्यकता, तो इसको भी जोड़ सकते हैं। गर्भ में जाकर गर्भ में निवास करता है, वह एक निवास स्थान हो गए। गर्भ से निकाल कर बच्चा घर में रहता है, दूसरा अवसर। तीसरा कौन सा है? पुनर्जन्म। मरने के बाद जहां जाओगे वो आपका तीसरा घर है। एक गर्भ स्त्री के गर्भ में, दूसरा गर्भ बाहर आने के बाद, तीसरा गर्भ मरने के बाद। स्वामी जी वो तो आ ही गया ना पिताजी के उसमें, फिर समझ नहीं आया तीसरा कैसे हो गया। नहीं, जब किसी पुरुष ने विवाह किया और विवाह करने के बाद उन्होंने संतान उत्पन्न करने के लिए गर्भाधान किया, तो गर्भ में जो गया उस पुरुष का जन्म मान रहे। जिस पुरुष ने, अर्थात बच्चे के पिता को कहते कि बच्चे का पिता का पहला जन्म है, ऐसे नहीं करेंगे। जब गर्भ से निकलेगा वो उसका दूसरा जन्म है, और जब वो खुद मर जाएगा तीसरा जन्म है। आगे देखिए 5वां श्लोक। तदोक्तम ऋषिण गर्भेऽनुसन् अन्वेषाम् अवेदम् अहं नैवानां जनिमानि विश्वा सतं मां पुरा आयासे रक्षन् अध्वस्येन नमसा निरदीयम् इति। गर्भ एव एतत् शयानो मामदेव एवं उवाच। तदोक्तम ऋषिण, ऋषियों के द्वारा कुछ बात बताई गई। क्या बात बताई गई? कि गर्भेऽनुसन् अन्वेषाम्, गर्भ में रहते हुए, ऐसा अन्वेषम अनु को बाद में जोड़ेंगे, तो ऐसा इनका
अनु अमेदम, मैंने जान लिया, गर्भ में रहते ही जान लिया। अहम देवानाम जनिमानि विश्व, अहम विश्व देवानाम जनिमानि अस्मि, मैं सारे देवताओं का जनिमानी, जन्म को, उत्पत्ति को जान लिया। गर्भ में रहते हुए बच्चे को बड़ा कष्ट होता है। कैसे रहता है? उल्टा, सिर नीचे पैर ऊपर। तो सिर नीचे पैर ऊपर शीर्षासन में कितना कष्ट होता है। तो शीर्षासन होकर 9 महीने तक गर्भ में रहता है, बड़ा कष्ट होता है। निरुक्त में भी अलंकारिक वर्णन होता है कि जब गर्भ में होता है उसको बड़ा कष्ट होता है और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान गर्भ में इतना कष्ट हो रहा, मुझे जल्दी इस गर्भ से निकालो, निकलते ही मैं आपसे भक्ति करूंगा और मुक्ति के प्राप्त करूंगा, जन्म मरण के चक्र में नहीं आऊंगा। और जैसे गर्भ से निकलता है संसार की हवा लगती है, सारे गर्भ के कष्ट को भूल जाता है। तो यहाँ में कहते हैं गर्भ में रहते हुए, तो गर्भ में रहते हुए ऐसा अनुवेदम, इनका सबका, ऐसा देवानम, इन देवताओं का, विश्वा जन्मानि, संपूर्ण जन्मों को मैं जानता हूँ, गर्भ में जान लिया। यहाँ सब इंद्रियां जब गर्भ में रहता है उसकी आंख बंद रहती है, गर्भ में रहता तो कान बंद रहता है, गर्भ में रहता तो नाक बंद रहता है, नाक के साथ वो झिल्ली जुड़ा रहता है, उससे श्वसन चलता है, मांस से तो कनेक्शन है नहीं, पूरा शरीर झिल्ली से ढका हुआ रहता है, हाथ हिला नहीं सकता, पैर हिला नहीं सकता, पूरा शरीर तो घूमता है, हाथ पैर अलग अलग नहीं घूमेंगे, बंधा हुआ रहता है। ऐसे जो इंद्रियां देव में विद्यमान है उन सब देवों के जन्मों को मैंने जान लिया। वहां में उसको सुख दुख होता है। कल बताते हैं कि जो भ्रूण हत्या करते हैं उसमें तो कैंची डालकर काटते हैं, तो जैसे डालते हैं वो इधर उधर सरकता है, इतना संवेदनशील होता है। सेंसेशन तो उसको होता है, अनुभूति तो होती है, ये तो पक्की बात है। तो उसको वह अनुभूति होती है। शतम माह पूरा आयासी अनाक्षण, मानो 100 आयासी का, आयस का अर्थ तो लोहा, तो लोहे से निर्मित बड़े बड़े सरिया जैसे बंधे हुए होते हैं, इस प्रकार का वो बंधन में अपने आप को घिरा हुआ अनुभव करता है, बंधन में घिरा हुआ अनुभव करता है। कैदियों को कैसे रखते हैं, अपराधियों को कैसे रखते हैं? सलाखा के अंदर रखते हैं, हाँ, बढ़िया में बांध देते हैं, सरिया के अंदर रखते हैं, तो ऐसे बंधन महसूस करता है। तो शतम माह पूरा ऐसे ही अनक्षण, तो पूरा सामने से इतने सारे मानो, पूर्व का अर्थ नगर हो गया, नगर में जिससे चारों तरफ लोहे के सरिया लगे हुए हैं, उसमें बंधा हुआ अनुभव करते। अधा सेन चवसा, अधा का अर्थ नीचे, नीचे मानो सेन, सेन कहते बाज पक्षी, जवसा निरंजन, सेन पक्षी की एक विशेषता है, सेन याग भी होता है। तो सेन पक्षी की भी विशेषता है, पक्षी बहुत बड़ा नहीं है लेकिन वो ऐसे झपकता है, बहुत वेग पूर्वक, जो वेग पूर्वक आना है उसकी विशेषता। तो जाल बिछे रहते पक्षियों को भी पकड़ने के लिए, जाल बिछा देते हैं, दाना डाल देते हैं, जाल बिछा देते हैं। जाल में फंस भी जाए तो उसकी तीव्रता इतनी होती है, जाल को मानो तोड़कर निकालना,
कबूतर कभी ऐसे तोड़ नहीं पाए, कबूतर तो धीरे धीरे, उसमें से वेग नहीं है। तो वेग वाला जो पक्षी है वह सेन, कहता सेना जबसा अति वेग पूर्वक निरंधियम, निरंधियम उसको तोड़ देना, बेन कर देना, तोड़ फोड़ कर अलग कर देना। निरंधियम निरंधियम इति गर्भे एवं एतत्, गर्भ में ही शयाना वामनेव, सोता हुआ वामनेव एवं वाचा, वामदेव ऋषि ने इसे कहा। वामदेव एक प्रसिद्ध ऋषि है, उनके बारे में सांख्य दर्शन में भी आता है, न काल नेमो वामदेव मत, क्योंकि वो बहुत कम वयस में, केवल 14 साल की अवस्था में विवेक वैराग्य तीव्र हो गया था। शंकराचार्य से तो 8-9 वर्ष में संन्यास ले लिया, तो ऐसे विवेक वैराग्य होता है। तो ये सब पूर्व जन्म के संस्कार से होते हैं, पूर्व जन्म का उनके बहुत संस्कार होंगे, तो इसलिए गर्भ में ही उनके संवेदना, उनकी अनुभूतियां होने लगी, तो मानो गर्भ में ही वो कहने लगे। फिर वाचा शब्द है, तो गर्भ में कहेंगे तो किसको कहेंगे? जब ऋषि है, ठीक है, पूर्व जन्म के संस्कार है, सब कुछ ठीक है, तो गर्भ में कहेंगे किसको? ईश्वर को। गर्भ में जो बच्चा होता है उसकी जो इच्छाएं होती हैं तो माँ के द्वारा वो प्रकट होता है, अभिव्यक्त होते हैं। तो कभी कभी माँ के अंदर अजीब अजीब इच्छाएं होती हैं जो पहले वो माँ कभी इच्छा नहीं करती थी, लेकिन गर्भ में बच्चा हो तो बच्चे का भी संस्कार आ रहे और माँ के द्वारा संस्कार अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है। माँ को जो चीज पसंद नहीं थी कभी खाने के लिए, बच्चा आने के बाद हो सकता है उसको ऐसे पसंद हो खाने के लिए। माँ जब कभी किसी पे क्रोध नहीं करती होती अथवा किसी से प्रेम नहीं करती, लेकिन बच्चा ऐसा आया, उसका संस्कार हो, तो माँ के अंदर ऐसी इच्छाएं अभिव्यक्त हो गई, प्रेम के, भय के, उदार के, हिंसा के। जैसे बच्चा होगा उसके संस्कार माँ के शरीर में अभिव्यक्त होंगे। कर्म के अनुसार तब संतान मिलता है, लेकिन संस्कार अपना अपना होता है सबका। बच्चे का संस्कार अलग है और संस्कार माँ के शरीर में अभिव्यक्त हो सकते हैं। स एवं विद्वान अस्मात् शरीर भेदात् ऊर्ध्वम् उत्क्रम्य अमुस्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् अमृतम समभवत् समभवत्। स एवं विद्वान, स वो जो वामदेव ऋषि है, एवं विद्वान स एवं विद्वान, वो जो वामदेव ऋषि है, वामदेव ऋषि एवं विद्वान ऐसे जानता हुआ अस्मात् शरीरा भेदात् ऊर्ध्वम, इस शरीर के भेद से, जब ये शरीर टूट जाता है, जब शरीर नष्ट हो जाता है, ऊर्ध्वम उत्क्रम्य अमुस्मिन् स्वर्ग लोके, तो जिसको गर्भ में ही ऐसे विवेक है, जिसको गर्भ में ही इतना वैराग्य है, गर्भ अवस्था में रहते हुए जिसका विवेक वैराग्य माँ के शरीर में अभिव्यक्त हो जाता है, तो माँ के अंदर कभी वैराग्य दिखाई दे। माँ ऐसे सामान्य रूप से रहते थे, लेकिन जब कोई वैराग्यवान बच्चा आए तो माँ के अंदर वैराग्य भाव अभिव्यक्त होता है। तो ये वो ऐसे बच्चा पैदा होकर, ऐसे वामदेव ऋषि जन्म होकर शरीर नष्ट होने के बाद शरीर से निकलकर हम उसमें स्वर्गलोक है, उस स्वर्गलोक में पहुंच गए
यह स्वर्ग शब्द मुक्ति के लिए है। स्वर्ग लोके सर्वान कामान अप्पा, सब कामनाओं को प्राप्त कर अमृता सम भवान, अमृत हो गए, अमर हो गए और जन्म मरण चक्र में नहीं आए। तो हो सकता है गर्भ में अलंकारिक वर्णन, वास्तविक वर्णन भले न हो, अलंकारिक वर्णन तो गर्भ, और दूसरा गर्भ कौन सा होता है? गुरु का गर्भ। तो ब्रह्मचर्य सूक्त में था तम रात्रि तिसरम उदरे में भर्ती, 3 रात तक उसको उदर में रखता कौन? आचार्य, गुरु। तो गुरु के गर्भ में उसको ऐसे ज्ञान होगा, ये भी तो हो सकता है। तो पाठ पढ़ते समय ही, विद्याध्ययन करते समय, गुरु के समय पढ़ते समय जिसको इतना विवेक वैराग्य हो गया कि भाई जैसे मानो सैकड़ों सलाखे लगे हुए हैं, वो सब मजबूत से बंधे हुए हैं और 5 पक्षी के समान झटका मारकर उड़ना पड़ेगा। संसार को धीरे धीरे छोड़ूंगा, धीरे धीरे नहीं होता। संसार तो बांधे, कितने में बाधा हो, एक झटका मारो बस छोड़ो। धीरे धीरे जो सोचते छोड़ेंगे, तो छोड़ने के लिए चाहते कुछ समस्या समाधान है, जो छोड़ेंगे तो दूसरी समस्या आ जाती। यही तो सब लोग के सरिया है, लोग के सांगण और अविद्या को, माया को इतने प्रबल होती है, बांध कर रखती, जाने नहीं देती। अनादि कर्म क्लेश वासना चित्र प्रत्यवस्थित विषय जाला, मानव विषयों का जाल जैसे बिछा हुआ। अब ऐसी स्थिति में विषय जाल जैसे बिछाकर जीवात्मा को खींचते, आकर्षण करते हैं, फिर वे माँ के गर्भ में अथवा गुरु के गर्भ में विद्या अध्ययन करते समय जिसको इतना विवेक वैराग्य हो जाते, वो व्यक्ति तो मुक्ति तक पहुंच ही जाएगा। 14 साल में उनको विवेक वैराग्य हो गया था, और जीवन कितने जिए होंगे, तो मुक्ति विवेक वैराग्य तो हो ही जाएगा। तो अमृता समभवत, अमृत को प्राप्त कर गए, अमृत को प्राप्त कर गए। दूसरा अध्याय पूरा हो गया। अध्याय की समाप्ति के लिए आखिरी शब्द को दोहरा दिया। पहला अध्याय में मैं आखिरी को दोहरा था, मनक्यो प्रिया एवं ही देवा, उसको दोहरा था। यहाँ दूसरे अध्याय पूरा हो गया, समभवत समभवत, ऐसे हो अमर हो गए, मुक्ति को प्राप्त। चल शांति शांति शांति। सर्वे